पश्चिम बंगाल में दूसरे राउंड की वोटिंग में अब से 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है, लेकिन वह हंगामा और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार शाम को पूर्वी बर्धमान जिले के समुद्रगढ़ इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी जबरदस्त झड़प देखने को मिली। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जुलूस पर पथराव किया, जबकि टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी वालों ने उनके दफ्तर को निशाना बनाया। हिंसा में दोनों पार्टियों के कई समर्थक घायल हो गए। यह उसी वक्त की तस्वीर है जिस वक्त यह हंगामा हुआ था और दोनों ही तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां बीजेपी का कहना है कि उनके जुलूस पर हमला किया गया था, पत्थरबाजी की गई थी, तो दूसरी तरफ टीएमसी का आरोप है कि उनके दफ्तर के ऊपर, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ था। लेकिन पूर्वी बर्धमान में यह हाई वोल्टेज एक्शन देखने को मिला ठीक वोटिंग से पहले। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां पर यह हंगामा चल रहा था, एक कार्यकर्ता को पीटते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग, दूसरी तरफ जहां पर पार्टी का दफ्तर था या यहां पर मौजूद थे लोग पार्टी के, उनके दफ्तर के ऊपर हमला किया गया। तो फ्लैग यहां पर टीएमसी के लगे हुए हैं, बताया जा रहा है उन्हीं के इस ऑफिस पर फिर हमला हुआ, उनकी गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया, लाठी डंडे से पीटा गया। वोटिंग से पहले हंगामा सिर्फ पूर्वी बर्धमान में नहीं हुआ, बल्कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जमकर हंगामा हुआ। मारपीट और बवाल भी हुआ, कई बीजेपी और टीएमसी समर्थकों की भिड़ंत भी हुई, तो कहीं समर्थक को गोली भी मारी गई। आरामबाग में तो ममता की महिला सांसद की गाड़ी पर ही हमला कर दिया गया। इन हंगामों और बवाल की वजह से वोटिंग से 24 घंटे पहले बंगाल में जबरदस्त तनाव का माहौल है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पहले फेज में शांतिपूर्ण वोटिंग के बाद क्या फाइनल राउंड में गड़बड़ी की तैयारी की गई है? बंगाल में वोटिंग से पहले बवाल ही बवाल। कहीं सपोर्टर्स में मारपीट तो कहीं सांसद पर अटैक। कहीं वोटर्स को धमकी, कहीं खाकी की धमकी। सोमवार शाम को पूर्वी बर्धमान जिले के समुद्रगढ़ इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। इस हिंसा में दोनों पार्टियों के समर्थक घायल हो गए। हाल ही शहर में टीएमसी के एक समर्थक को गोली मारी गई, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। तो साउथ 24 परगना में वोटरों को धमकाने के मामले में यूपी से स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचे पुलिस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने टीएमसी के नेता और समर्थकों को चेतावनी दी है। वहीं आरामबाग इलाके में टीएमसी की सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमला हो गया। टीएमसी ने दावा किया कि बीजेपी समर्थकों के हमले में घायल मिताली बाग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले देखिए पूर्वी बर्धमान जिले के समुद्रगढ़ इलाके में सोमवार को हुई टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प की तस्वीर। इस हिंसा में दोनों पार्टियों के समर्थक घायल हो गए। पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत बीजेपी की रैली समुद्रगढ़ की तरफ जा रही थी। इसी दौरान नशरतपुर इलाके में जब ये रैली टीएमसी के पार्टी कार्यालय के सामने से गुजर रही थी, तभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। आरोप है कि टीएमसी सपोर्टर्स ने पथराव भी किया। इसके बाद स्थिति बिगड़ी और बीजेपी कार्यकर्ता तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमला करने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। झड़प में दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं। आज के पूर्वस्थली दक्षिण विधानसभा केंद्र जिन्हें बीजेपी प्रार्थी सम्मानीय पानकृष्ण तपदार महाशय नेतृत्वे আমরা আজকে টোটো করে ব্যাপক পরিমাণে একটা মিছিল করছিলাম, ব্যাপক টোটো জমায়েতের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যখন আমাদের এই টোটো মিছিলটা সমুদ্রগড়ের আগে যে নসরতপুর যে তৃণমূল পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসের ওইখানে আমরা অতিক্রম করছি, তখন তৃণমূলের ওখানকার যে মস্তান আছে অমিত মোদক, তার নেতৃত্বে ওই দিক থেকে 8-10 জন ছেলে নিয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছে। এবার সেই মুহূর্তে আমাদের ছেলেরাও যাচ্ছে, আমাদের ছেলেরাও স্লোগান দিচ্ছে এবং আচমকা ওইখান থেকে ইডি বৃষ্টি শুরু। তারা ওখানে পার্টি অফিসের ওখানে ছিল, কোনো কথাবার্তা ছাড়াই অতর্কিতে ওরা এসে প্রায় 1 থেকে 1.5 হাজার লোক, ওরা আমাদের ওই 15-20 জনের ওপরে
ইট লাঠি রড নিয়ে আক্রমণ অতর্কিতে ইট বৃষ্টি পার্টি অফিস পুরো ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে, ইট দিয়ে মেরে লোহার রড দিয়ে মেরে দুজনাকে হসপিটালে মানে এমন ফ্র্যাকচার হয়েছে তাদের মাথায়।